नमस्कार बहनों एवं भाइयों। अभी कल ही लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा एक ऐसा बिल जिसमें चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या विधानसभाओं और केंद्र सरकार में मंत्री हो, यदि वे किसी भी प्रकार के अपराध में आरोपित होकर जेल में निरुद्ध किए जाते हैं और 1 माह तक जेल में निरुद्ध रहने की उनकी स्थिति होती है, तो उस स्थिति में उन्हें अपने पद से न केवल इस्तीफा देना पड़ेगा, उनका अपने पद से विलगाव स्वतः मान लिया जाएगा। ऐसा बिल पेश करके जो साहस दिखाने का कार्य वर्तमान सरकार ने किया है, उसके लिए बधाई की पात्र है। अन्यथा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने तो प्रस्ताव पारित करके, बिल पारित करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपालों को उनके कार्यकाल में किए गए किसी भी प्रकार के अपराध के लिए न्याय प्रक्रिया से अलग कर देने का प्राविधान कर दिया था। और एक तरह से प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, इन सबको छूट मिल गई थी कि वे चाहे जैसा अपराध करें, आर्थिक या और भी किसी प्रकार का, वे जेल की परिधि से, कानून की परिधि से सर्वतंत्र स्वतंत्र ही रहेंगे। लेकिन ये अच्छा हुआ न्याय की दृष्टि से कि पहली बार इस तरह का प्राविधान देने वाला बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अगर सभी की समझ अच्छी होगी तो इसे पारित भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिज्ञों के व्यापक भ्रष्टाचार को उसी तरह से रोकने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करेगा जिस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट में एमपी और एमएलए से संबंधित मुकदमे दायर करके उनको दंड की परिधि में लाने के लिए एक अलग से प्राविधान न्यायपालिका द्वारा प्रायोजित किया गया है। यह भी एक अच्छा कदम है, इसकी पूरे देश भर में प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ मेरा वर्तमान सरकार से ये निवेदन है कि एक ऐसा बिल भी पूरे देश में लागू होने योग्य संसद से पारित कराएं, जिसमें चाहे जितनी बार कोई विधायक या सांसद चुना जाए, उसे एक बार के विधायक और सांसद के रूप में जो पेंशन प्रदान की जाती है, उससे अतिरिक्त अन्य
बार के विधायक बनने और सांसद बनने से संबंधित पेंशन पूरी तरह से समाप्त की जाए। इतना ही नहीं, सांसदों और विधायकों को भी हो सके तो लाभ के पद, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाभ तो ये ही उठाते हैं, तो इनके पद को लाभ का पद माना क्यों नहीं जाता? जब सारी सुविधाओं से प्राप्त धनराशि इनकी लाख से ऊपर पहुंचती है और दूसरे तरीकों से जो ये कमाते हैं उसकी तो सीमा ही नहीं है, तो फिर इनको क्यों नहीं आयकर के दायरे में लाया जाता? ये विधान भी जरूर लाया जाए, बिल लाया जाए, जिससे कि देश में जो भारी भरकम भुगतान सांसदों और विधायकों के की सुविधाओं के लिए किया जाता है उसे रोका जा सके। या ये भी किया जाना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति जब सरकारी पद पर होता है तो कम से कम 15 वर्ष या 20 वर्ष की सर्विस पूरी कर लेने पर ही उसे पेंशन की पात्रता मिलती है। तो इन्हें भी 3 या 4 बार विधायक या सांसद बनने पर ही पेंशन की पात्रता निर्धारित हो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब वो सब करने की ज़रूरत है जिससे जनता में ये विश्वास दृढ़ हो सके कि ये सांसद और विधायक अपने ही व्यक्तिगत लाभ के लिए चुनाव न लड़ करके जनता के हितों के लिए सचमुच में चुनाव लड़ते हैं। मैं इस बिल की प्रशंसा करते हुए और सभी सांसदों से कामना करते हुए ये चाहता हूँ कि ये बिल कानून का रूप अवश्य ले, जिससे मंत्री और विधायक किसी भी प्रकार से दंडित होने की स्थिति में, जेल जाने की स्थिति में अपने पद से वंचित हो सके और फिर इनको बरी होने पर ही मंत्री बनने या चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।